एक ऐसा देश जहाँ के स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं लड़कियां पटाने आते, और इसी देश के स्कूल में बच्चे खुद पढ़ते, टीचर नहीं पढ़ाते। एक ऐसा देश जहाँ स्कूल में पढ़ाने के अलावा क्राइम करना भी सिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस देश का नाम है जापान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के स्कूल के नियमों के बारे में, जिन्हें लोगों ने खतरनाक नाम देकर बदनाम किया हुआ है। आज आप देखेंगे इन नियमों को और उसके फायदे भी। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, रिमूविंग शूज आउटसाइड क्लासरूम। दोस्तों, भारत देश में स्कूल को मंदिर कहा जाता है, लेकिन फिर भी लोग वहां पे शूज पहनकर जाते हैं। लेकिन जापान की बात थोड़ी अलग है। जापान देश में बच्चे जो जूते घर से पहन के स्कूल में आते हैं, उन्हें स्कूल के बाहर ही उतरवा दिया जाता है। उसके बाद उन्हें स्कूल के अंदर जाने के लिए दूसरे जूते दिए जाते हैं। इससे होता यह है कि स्कूल में बाहर की गंदगी नहीं आती और साफ सफाई बरकरार रहती है। और वही हमारे भारत के स्कूल्स में ऐसी कोई भी प्रक्रिया मौजूद नहीं है। आपको क्या लगता है, ये नियम भारत में लागू करना चाहिए या फिर नहीं? नंबर 2, एब्सेंट। दोस्तों, जापान देश में भारत के स्कूल के जैसे एब्सेंट करने जैसा रूल नहीं है। यहाँ पे अगर कोई छात्र महीने में 5 दिन से ज्यादा देरी से आता है, तो फिर उससे कोई एप्लीकेशन या फिर पैसे के तौर पे फाइन नहीं लिया जाता, बल्कि उस बच्चे को पूरे महीने की स्कूल की सफाई करने की सख्त सजा दी जाती है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो बच्चा बिना वजह स्कूल की छुट्टी ना करे, और इसमें भी बच्चे का ही फायदा है, ना कि स्कूल के टीचर्स का। नंबर 3, ग्रोइंग सीट। दोस्तों, सच बताओ तो इस मामले में जापान से आगे कोई भी देश नहीं है। जापान स्कूल में अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के साथ साथ अच्छी चीजें भी सिखाता है। यहाँ पे बच्चे सब्जी और फलों को खुद से उगाते हैं और उसी से पढ़ते हैं, और फिर वहीं उन्हें खाने के लिए भी दिया जाता है। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि अपने हाथ से किया हुआ काम ज्यादा समझ में आता है, और जापान भी बच्चों से सब्जी और फल उगवाता है ताकि आने वाले समय में वो इन्हें बर्बाद ना करे और उसकी अहमियत को समझे। नंबर 4, मोबाइल यूज। दोस्तों, जापानीज स्कूल में बच्चों के मोबाइल यूज पर सख्त मनाही है। यहाँ तक कि स्कूल की पार्किंग एरिया में भी कोई भी स्टूडेंट मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ऐसा करते हुए कोई भी बच्चा पकड़ा जाता है तो उसकी मोबाइल को जब्त करके कभी वापस नहीं दिया जाता। नंबर 5, लेट प्रेजेंटेशन। दोस्तों, जापानीज स्कूल्स अगर किसी चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करती है, वो है टाइम पंक्चुअलिटी, मतलब टाइम से हर काम करना। आपने अपने स्कूल्स में नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते जो हमेशा स्कूल टाइम से 10 या फिर 15 मिनट लेट आते हैं, और लेट आने के बावजूद उन्हें स्कूल्स में एंट्री मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर जापान की किसी स्कूल में स्टूडेंट लेट से आते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा के लिए स्कूल से रस्टिकेट भी किया जा सकता है। नंबर 6, टीचर एब्सेंट। दोस्तों, जापान के स्कूल में अगर किसी भी सब्जेक्ट का कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है, तो उनकी जगह पर कोई और टीचर नहीं आ सकता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बाकी स्कूल्स की तरह वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह कोई और टीचर आके पढ़ाई करा दे। उस वीकेंड पीरियड में जापानी बच्चे खुद से डिसिप्लिन में रहकर उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। नंबर 7, हेयर स्टाइल। बात करें हेयर स्टाइल की, तो जापान में कोई भी स्टूडेंट फैंसी हेयर स्टाइल रख के स्कूल नहीं जा सकता, फिर वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की। लड़कियों के लंबे बाल रखने पर वहाँ सख्त मनाही है, और लड़कों को हर दिन शेव करनी होती है। इसी के साथ ही कोई भी स्टूडेंट अपने बाल को कलर नहीं करवा सकता। नंबर 8, रिलेशनशिप रूल। दोस्तों, आज के समय में स्कूल में बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं और लड़कियों के लिए ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और वो भी उनमें से कितने ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़कियों के चलते ही स्कूल जाते हैं, और कितने लड़के तो स्कूल में ही लड़कियों को प्रपोज कर देते हैं। पर दोस्तों, जापान के स्कूलों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ स्कूल के दौरान कोई भी छात्र डेट पे नहीं जा सकता, साथ ही क्लास में किसी लड़की से कोई रिश्ता भी नहीं रख सकता। दरअसल ये सब इसलिए किया जाता है जिससे कि बच्चे का ध्यान ना भटके और उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। जापान देश की गवर्नमेंट बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, उस उम्र में बच्चे फिजूल के रिलेशनशिप में आकर अपना करियर खराब करें। इसीलिए अगर ऐसा करते हुए वहां पर किसी को पकड़ा जाता है तो उसे काफी भारी सजा सुनाई जाती है। नंबर 9, स्कूल लंच। दोस्तों, हर स्कूल में यह नियम होता है कि बच्चों को हाफ डे के बाद
कुछ समय का लंच ब्रेक दिया जाता है ताकि वो सब एक दूसरे के साथ अलग अलग खाना शेयर कर सके। पर आपको बता दें कि जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जी हाँ, जापान देश में हर स्कूल के बच्चे एक ही किस्म का खाना खाते हैं और उस खाने को वो सिर्फ उस लंच एरिया में ही खा सकते हैं, जिसके बाद कोई भी बच्चा उस खाने को ना नहीं कह सकता। इस खाने में उन्हें राइस, फिश और सूप दिया जाता है। अगर किसी बच्चे ने उसे खाने से इनकार कर दिया तो फिर उसे पनिशमेंट भी मिलती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस मील्स में से बच्चों के साथ टीचर्स भी खाते हैं और उनको भी वही खाना खाना होता है जो कि बाकी बच्चे खाते हैं। और खाना खाने के बाद बच्चे और टीचर्स को खुद ही अपनी प्लेट को साफ करना होता है। नंबर 10, सेल्फ डिफेंस। दोस्तों, सेल्फ डिफेंस पर आजकल हर कोई लेक्चर देता है कि सेल्फ डिफेंस करना जरूर से आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद काफी देशों में इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। पर जापान में ऐसा नहीं है। बता दें कि जापान में ये सब पहले ही भारी संख्या में इस्तेमाल किया जाता था, जहां पर स्कूल में बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता था ताकि वो अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल सके, फिर चाहे वो प्रॉब्लम मेंटली हो या फिर फिजिकली। यहाँ के टीचर्स बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने में लगे रहते हैं। ये सेल्फ डिफेंस वहाँ के बच्चों को एक खास तरह की तलवार से सिखाया जाता है। नंबर 11, स्कूल यूनिफॉर्म। दोस्तों, स्कूल में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ड्रेस कोड बाकियों से एकदम हटके होता है। मतलब स्कूल शूज की जगह स्पोर्ट शूज पहन लेना और स्कूल बेल्ट लगाने की बजाय घर की बेल्ट का इस्तेमाल करना। लेकिन वहीं अगर हम जापान देश की बात करें तो वहां पर चाहे स्कूल बड़ा हो या फिर छोटा, हर एक बच्चे को प्रॉपर यूनिफॉर्म पहननी होती है, क्योंकि जापान की स्कूल में डिसिप्लिन में रहना ही वहां का सबसे बड़ा नियम है। वेस्टर्न देशों की तरह घर से कुछ भी स्टाइलिश पहनना और स्कूल आ जाना, यह सब जापान में नहीं होता। और इतना ही नहीं, ठंड के मौसम में भी कोई भी बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म के साथ रंग बिरंगी जैकेट या स्वेटर नहीं पहन सकता। बच्चों को केवल नीली, भूरी और काले रंग की स्वेटर ही पहनने की इजाजत होती है। जापान देश के स्कूलों में जूनियर हाई स्कूल तक बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहननी होती है। नंबर 12, एक्स्ट्रा क्लासेस। हिस्ट्री, मैथ्स वगैरह जैसी बोरिंग क्लासेस में हम बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते थे कि कब पीरियड खत्म होगा और कब छुट्टी होगी। बस हम सबके दिमाग में यही ख्याल रहता था। स्कूल की छुट्टियां होती थी 2 से 3 बजे और फिर ट्यूशन या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस रहे तो फिर उसके बाद 1 या 2 घंटे अलग। लेकिन दोस्तों, जापान के बच्चों का रूटीन थोड़ा अलग होता है। उनका स्कूल भी शुरू होता है 8:30 बजे और खत्म होता है 2 से 3 बजे। मगर स्कूल के बाद उन्हें एक नहीं बल्कि कई स्पेशल क्लासेस या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा ट्यूशन भी अटेंड करनी पड़ती है, जो कि उनके लिए कंपलसरी होती है। तो दोस्तों, ये थे जापान की स्कूल्स के कुछ अजीबोगरीब नियम।